अनूप शहर में गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर निकाली शोभा यात्रा। कलाकारों ने झांकियों की प्रस्तुति दी। अखाड़े में युवकों ने हैरत अंगेज कारनामों का किया प्रदर्शन। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल से गुंजा कस्बा। अनूप शहर में सोमवार को गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश उत्सव पर सिख समुदाय ने नगर में शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग उपस्थित रहे। शोभा यात्रा बाल निकेतन स्कूल से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए मोहल्ला मदार गेट स्थित 7वीं पातशाही गुरुद्वारे पर आकर समाप्त हुई। महिलाओं के कीर्तन जत्थे ने गुरु नानक की महिमा का गुणगान किया। जसविंदर सिंह उर्फ अंकुर सरदार ने बताया कि गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जो बाल निकेतन से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए मोहल्ला मदार गेट स्थित गुरुद्वारे पर आकर समाप्त हुई। इसमें नगर स्थित गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में लंगर का भी आयोजन किया गया। दोपहर में लंगर छकने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब की शोभा यात्रा आरंभ हुई। बाल निकेतन स्कूल से शुरू हुई शोभा यात्रा में सिख समुदाय के बच्चे जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का उद्घोष करते हुए चले गए। पंच प्यारे के नेतृत्व में गुरु ग्रंथ साहिब की निकली आकर्षक झांकी को देखते ही बन रही थी। देखिए बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता, और मेरी सोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूप शहर से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं जनपद बुलंदशहर के छोटी काशी अनूप शहर पर। यहाँ पर की छोटी काशी अनूप शहर के अंतर्गत श्री गुरु नानक जयंती पर प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो हम आपसे दिखाने जा रहे हैं यहाँ की प्रकाश पर्व पर शोभा यात्रा में इनके जो सेवादार है किस तरीके से ये सेवा कर रहे हैं, और सेवा के बारे में दिखाएंगे। और आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि धूमधाम से कितना इनके अंदर उत्साह है। और ये शोभा यात्रा के बारे में और गुरु नानक जी के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो इनसे जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बतलाएंगे। जी, मेरा नाम रॉबिन सिंह है और मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ। और रहा सबको, सारे ही देशवासियों, सारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई होए। कहते कि कल तारण गुरु नानक आया। गुरु नानक देव जी का यही संदेश है सारी मानवता के लिए कि सबसे पहले नाम जपो, किरत करो, वंड के शको। नाम जपने का ही अर्थ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक धर्म से दूसरे धर्म का ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। जिस आप मत को मानते हैं, सनातन मत है, बुद्ध मत है, सिख मत है, हर किसी के अंदर अपने नाम को पूरा बखूबी तौर पर जपें। किरत करना, अपने एक हक हलाल की कमाई को मेहनत से आप कमा कर खाएँ, और वंड छकना, उस कमाई को सबके द्वारा बांट के खाया जाए तो काफ़ी फलीभूत होता है। अब जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यह 7वीं पातशाही गुरु हरराय साहब जी का ऐतिहासिक स्थान है, जिस पर पंजाब से उनकी आनंदकारा मतलब उनकी बारात यहाँ पर ही आई थी, इसी स्थान पर जहाँ पे आप ये नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और गुरु नानक देव जी के जो संदेश थे मानवता के लिए यही थे कि देखिए, आम इंसान बहुत ज़्यादा कह सकते हो आपकी कर्म कांड में फंसा हुआ है, तो उससे दूर होकर मानवता की सेवा सबसे सर्वोपरि है। मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। सारी जात पात से दूर होकर अपना सबका भाईचारा स्वयं बना के रखें, एक दूसरे की जितनी हो सके उतनी मदद की जाए। सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस पर्व पर इस समाज के लिए इस शोभा यात्रा से क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरी समाज से एक यही अपील हो सकती है, जो आजकल के हालात राजनीति को लेकर हैं, समाज के अंदर जो एक फूट डल जा रही है और बट जा रहा है समाज, तो उसको कहीं ना कहीं हमें तालमेल बनाए रखना है। अपने आस पड़ोस देखें किसकी ज़रूरतमंद है, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए जितना हो सके आप खुल के अपना दान पुण्य जो भी हो सकता है किसी भी रूप में, इसको आप धर्म से भी कह सकते हो, समाज सेवा से भी कह सकते हो। और शिक्षा का पद्धर सबसे ऊंचा होता है। शिक्षा ही आएगी तो ही आप जातिवाद और कह सकते हो कि एक गरीबी, इन सबको, उन्मुक्तता को दूर किया जा सकता है बड़े आसानी से। तो एक दूसरे की समाज में मदद करें, जितना ज़्यादा हो सके मानवता की सेवा करें, और राजनीति से बचें। राजनीति एक अच्छी राजनीति करें, ज़रूरी नहीं है जैसे कार्ल मार्क्स की सबकी विचारधारा अलग अलग है, तो अपनी अपनी राजनीति सब जगह ठीक है, पर मानवता की सेवा के लिए कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। धर्म राजनीति का तालमेल एक अपने तरीके से बनाएं, जिसके धर्म के अंदर राजनीति सम्मिलित ना हो, राजनीति के अंदर धर्म जरूर सम्मिलित हो, ताकि वो अच्छी राजनीति कहलाई जा सके। तो मैं आपसे पूछा, जितने यहाँ पर कितने आपके शोभा यात्रा में सम्मिलित लोग हैं? देखिए, अप्रोमैक्सली तो इसकी गिनती कही नहीं जा सकती है, क्योंकि एक्चुअली जो सिखों की गिनती कही जाती है
आप पूरे समुच्चय भारत के तौर पे भी वो 2% है, 100% में 2% है। बट एक्चुअली देखा जाए तो गुरुद्वारे के अगर आंकड़े देखे जाएँ, जैसे केवल एक गुरुद्वारा ही दिन के 10 लाख लोगों को लंगर कराता है, तो यहाँ पे केवल तादाद से नहीं है, क्योंकि अगर आप शुरू से देखेंगे, मुग़ल काल से देखेंगे, हमारी तादाद कम रही है, पर जिसको कहते हैं हौसला अफजाई वो काफ़ी बड़ा रहा है। अच्छा, जैसे आप ये शोभा यात्रा में नन्हे करते हुए आप दिखा रहे हैं, आपको देखा जा रहा है, तो इससे क्या संदेश जाता है? संदेश देखिए यही है कि जो पहले मुग़ल काल का दौर था या अंग्रेज़ों का दौर था, जैसे हमने एक छोटी गिनती होने के बावजूद बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 2% की आबादी में अगर 84% से ज़्यादा अगर कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो उसका हौसला अफजाई है। केवल एक कहा जा सकता है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ के आप एक स्वतंत्रवाद की नींव, जो एक खुले विचारों से जीना के, उसकी सीख देते हैं। समाज सेवा है, यहाँ लंगर किया जा रहा है, और खुल के जो भी ये शस्त्र प्रदर्शन है, धर्म, शस्त्र एंड शास्त्र को एक साथ सम्मिलित करके उसका मेल गठजोड़ है, जिसके नाम और नाम के साथ पावर, सब चीज़ों का एक सम्मिलित रूप है।